कभी कभी दिल करता है कि कुछ ऐसा हटके बनाएं कि ज़बरदस्त हो और कमाल हो जाए। तो आज कुछ ऐसा ही सीन इधर है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं 3 किलो मटर लूं और 1 किलो चावल लेके उसको पकाऊं। तो ज़बरदस्त सी रेसिपी इस तरह से बहुत मज़े की रेसिपी रेडी हुई। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से ज़्यादा मटर अच्छे रहते हैं पुलाव में इसमें, और कौन से मसाले हम इस्तेमाल करेंगे कि इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी और आपका बार बार ये सीज़न में ट्राई करने को दिल करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल का। अगर हम ऑयल कम इसमें डालेंगे तो चावल जो है वो लंबे नहीं होंगे, वो मुड़ जाएंगे, उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। इसलिए ऑयल जो है वो पूरा ही हमने ऐड करना है। 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और इसमें प्याज ऐड किया है। मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं, मतलब प्याज को हमने काला नहीं करना, इसका कलर ही चेंज करना है। 1 मिनट के बाद कलर चेंज हो जाएगा। और इसमें 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर भी माशाल्लाह बजट के अंदर ही हैं और आजकल काफ़ी सस्ते हुए हैं। और इसमें इसको सॉफ्ट करते हैं टमाटर को। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाए तो 2 खाने के चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। 7 सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने बारीक काटी हुई हैं। इस स्टेज पे हम ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भूनना है। और मटर देखिए कितने ग्रीन हैं, ग्रीन वाले मटर ही लेने हैं। जो वाइट वाले मटर होते हैं वो आपने नहीं लेने। उससे क्या, वो वाइट वाले मटर जो होते हैं ना वो गलते भी नहीं है और किसी मतलब जायका इतना नहीं अच्छा होता। लेकिन ये जो ग्रीन वाले मटर हैं ये बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। इसका पुलाव, इसकी मतलब अगर भुनाई करके आप खाओगे, भून के भी खाओगे तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो ये ग्रीन वाले मटर ही हमने लेने हैं। तो मैंने स्पेशल ग्रीन वाले मटर लिए हैं। वहाँ पर वो सस्ते होते हैं थोड़े से, तो वो ज़रा महंगे होते हैं, ये थोड़े से सस्ते भी होते हैं। तो इनका जायका भी बहुत मज़े का होता है। तो इसको मैंने लिया है मटरों को। ये 3 किलो मटर लिए थे और उसमें से इतने दाने निकले हैं। तो अब इनको भी हम भून लेते हैं अच्छी तरह से। तब तक भूनने हैं कि जब तक ये पक नहीं जाते। यहाँ पे पानी नहीं उससे पहले डालना। मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि कौन से स्टेज पे आपने इसमें पानी डालना है। तो अब इसमें जस्ट ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है भर के, और 2 टेबलस्पून ही नमक है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कीजिएगा, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है नमक की। जो बाज़ारी नमक आयोडीन वाला होता है वो ज़रा तेज़ होता है। तो ये देखें मटर जो है ना, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें स्पून के साथ मैं इसको दबा रही हूँ तो वो देखें यहाँ से पता चल गया है कि ये पक चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पे पानी इसमें ऐड कर देंगे। तो जस्ट ज़ीरा ही हम इसमें डालेंगे और गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं हम इसमें डालेंगे, बस ज़ीरा। और देखिएगा इतने ज़बरदस्त आपके राइस रेडी होंगे कि कमाल के होंगे। लेकिन 2 खाने के चम्मच भर के आपने ऐड करने हैं। तो अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। किलो चावल है तो 1.25 किलो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो अगर जनाब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से ऑनर होता है, एक गिफ्ट होता है हमारे लिए, एक हौसला अफजाई होती है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और दिल करता है कि और अच्छा काम आपके सामने लेके आएँ। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा, जब तक ये पानी बॉयल नहीं हो जाता तब तक हम इसमें पानी बॉयल हो चुका है तो अब इसमें हम राइस ऐड करते हैं। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था और इसको सुराखों वाली टोकरी में मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ ताकि पानी जो है वो स्टेन हो जाए। तो ये किलो चावल हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये मैं कायनात के चावल हैं ये। तो अब इसको पानी को खुश करते हैं। और मटर जो होते हैं ना वो पक तो पहले ही चुके हैं लेकिन अब सॉफ्ट हो जाएंगे, रहेंगे, मतलब इनका छिलका भी नहीं उतरेगा, बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। और ज़ीरे का और मटरों का एक बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, ये 4 चांद लगा देता है। और कोई मसाले नहीं हमने इसमें ऐड करने, जस्ट ज़ीरा ही इसमें ऐड करना है। तो ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी ऐड कर लीजिएगा। और ये देखें चावलों की हाइट देखें माशाल्लाह से। और इसमें जब चम्मच चलाना है बहुत ध्यान से चलाना है कि चावल टूटने ना पाए। तो देखिए माशाल्लाह से अब इसका स्टेज आ गया है कि हम इसको दम पे लगा दें। दम पे छोड़ दिया है मैंने इसको, 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं ना इधर से भी भाप ना निकले, यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ कि इधर से भाप ना निकले, बिल्कुल जल्दी से ये दम पे आ जाए। तो 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। इस तरह से बनाने से आपके जो चावल हैं और मटर हैं वो बड़े ग्रेसफुल बनेंगे और मेहमान पूछेंगे कि कैसे आपने बनाया। तो इस तरह मेहमान भी आके तारीफ़, अगर मेहमानों को अच्छा दिया जाए तो वो अगली जगह पे जाके तारीफ़ करते हैं कि जनाब वहाँ पे तो बड़े कमाल का खाना बना हुआ था, ये है वो है। तो 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कैसी सिचुएशन है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं।
तो देखिए इनकी हाइट कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको सारे चावलों को हम एक दफ़ा हिला देंगे ताकि इनको हवा लग जाए और इनकी ग्रोथ जो है ना ज़्यादा पकने की वो वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए। और इसको एक दफ़ा सारे को हिला देंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त खिले खिले राइस रेडी हुए हैं और खाने में ये बहुत मज़े के हैं। ये देखें चावल कितने ज़बरदस्त है। तो अब इसको मैं प्लेट में डालती हूँ। ये देखें कितने माशाल्लाह से प्यारे खिले खिले से राइस जैसे सवैयाँ होती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।